Hi guys, I hope you are doing well. Your preparation is going well. I am third year MBBS student from Government Medical College. Today we will talk about a very important situation of NEET aspirants, that is phobia of physics, solving questions and time management. तो अगर मैं पेपर की बात करूं, यू नो कि फिज़िक्स में 45 क्वेश्चंस आते हैं. 45 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 43 के करीब क्वेश्चन जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे. 2 to 3 क्वेश्चन होंगे जो थ्योरेटिकल आएंगे. ये पेपर की बात है. अब प्रिपरेशन पर आइए. एक नीट एस्पायरेंट की प्रिपरेशन कैसी है? नीट एस्पायरेंट की प्रिपरेशन फिजिक्स की, लेट मी टेल यू, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही गलती कर रहे हैं. आपको रिवीजन करना है फिजिक्स का, तो क्या करते हैं नीट एस्पायरेंट्स? दे टेक आउट देयर नोट्स, टर्न पेजेस, सी न्यूमेरिकल्स. उनकी सॉल्यूशन टीचर्स लिखवा के रखता है, उसको देखते हैं, देख के सोल्व कर लेते हैं एंड दे थिंक दे आर डन विद फिजिक्स. रॉन्ग वे ऑफ डूइंग फिजिक्स. ऐसे नहीं होगा. लेट मी टेल माई एक्सपीरियंस विद फिजिक्स. आई वॉज गुड इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल, बट लिटरली व्हेन आई वॉज इन एग्जाम इन माई मॉक टेस्ट हॉल, वट आई हैव सीन कि वहाँ पे टाइम बाउंडेशन होती थी ना, कि फिजिक्स के 45 क्वेश्चन 1 घंटे में करने हैं और 1 घंटा ही बचा है, तो आधी चीज़ें वैसी गायब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर. और अगर तुम क्वेश्चन ही नहीं सोल्व करोगे तो वहाँ कुछ ही याद नहीं आएगा. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि हम भूल जाते हैं. भूलेंगे ही, तरीका ही हमारा गलत है. सो व्हाट इज़ द राइट वे? व्हाट इज़ द राइट वे टू सोल्व पीसफुली, अच्छे से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व कर ले और उतना स्कोर कर ले ताकि हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाए. सो लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, नीट में ऑलमोस्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड है. तो इट्स योर ड्यूटी टू लर्न ईच एंड एवरी फॉर्मूला बाय हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर. न्यूमेरिकल बेस्ड है, जब फॉर्मूला याद नहीं हो तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएगा? तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को, जो फॉर्मूला बेस्ड है न्यूमेरिकल में, उनको आपको फॉर्मूला याद करना है. लर्न फॉर्मूला ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर और ट्राई टू रिवाइज फिजिक्स थ्रू क्वेश्चंस. ग्रेविटेशन पढ़ना है, टेक आउट नो क्वेश्चंस, do gravitation questions, or try to focus main on previous year questions. You will see a pattern कि जो previous year के questions है ना, उसके अंदर जो तुम्हारे नीट के पिछले साल के पेपर हैं, पिछले 10 साल के पेपर हैं, तुम उसमें ये चेक करोगे कि क्वेश्चंस के जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस के अंदर, तो उन फॉर्मूला को तो आपको भूलना ही नहीं है. और जब भी क्वेश्चन सोल्व करो, टाइम बाउंडेशन लगाओ. चेक करो कि एक क्वेश्चन कितनी देर में सोल्व कर रहे हो. दिस विल गिव योर रियल रिपोर्ट. जब रियल रिपोर्ट होगी तभी तो आप अच्छे से डायग्नोस करके, तभी तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट कर पाएंगे. सेम इन द केस. तो अपना एनालिसिस तुम खुद करो और डेफिनेटली यू विल सी कि यस, अब मेरा प्रोग्रेस हो रहा है. टाइम लगेगा, डिफ़िकल्ट है, बट दिस इज़ द डिमांड ऑफ दिस सब्जेक्ट. जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा. आई होप यू लाइक माई वीडियोज़. अगर आपको इस तरह की कोई वीडियोज़ और चाहिए, डेफिनेटली आई विल मेक मोर वीडियोज़. तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई विल सॉल्व योर क्वेरीज. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel. Share this video. This will motivate me, and definitely you can comment me. I will make videos on regarding those topics. And trust me guys, don't think physics as a theoretical subject. Try to build confidence in solving न्यूमेरिकल solve करने हैं तो फिजिक्स होगी. बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स का कोई मतलब ही नहीं है.